शमला डिपुटेशन मुमताज़ मुस्लिम रहनुमाओं का एक वफ़द था जिसने 1 अक्टूबर 1906 को शमला में वाइसराय हिंद लॉर्ड मंटो से मुलाकात की। इसकी क़ियादत आगा खान सिवम के नाम से मशहूर सर सुल्तान मोहम्मद शाह कर रहे थे। इसने बरतानवी हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ में ख़ास तौर पर मुस्लिम अलहदगी पसंद सियासत की तरक्की में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। शमला डिपुटेशन का पस मंज़र 20वीं सदी के अवाइल की सियासी पेशरफ्त से मालूम किया जा सकता है। एक बड़ा उनसर बंगाल की तकसीम था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान शदीद सियासी तकसीम पैदा की। अगरचे बहुत से मुसलमानों ने तकसीम की हिमायत की क्योंकि इसने उन्हें मशरक़ी बंगाल में इंतज़ामी फ़वाइद फ़राहम किए, बहुत से हिंदुओं ने इसकी सख्त मुखालफत की जिससे फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सियासी नुमाइंदगी और आइनी इस्लाहात का मुतालबा कर रही थी। मुस्लिम रहनुमाओं को ख़दशा था कि अगर नुमाइंदा इदारे खालिसतना अक्सरियती हुक्मरानी की बुनियाद पर मुतारफ़ कराए गए तो मुसलमानों पर सियासी तौर पर हिंदू अक्सरियत का गलबा हो जाएगा। एक और अहम असर सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी फ़िक्र का था, जिन्होंने पहले मुसलमानों को अंग्रेज़ों से वफ़ादारी बरकरार रखने और अलहिदा सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने का मशवरा दिया था। अलीगढ़ तहरीक ने मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार किया था और अपनी अलग शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया था। मज़ीद बरहा बरतानवी हुकूमत की मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ को मुतवाज़िन करने की पॉलिसी ने मुसलमानों को अपने मुतालिबात अलग अलग पेश करने की तरग़ीब दी। ये हालात मिलकर 1906 में शमला डिपुटेशन की तंज़ीम का बाइस बने। शमला डिपुटेशन का बुनियादी मकसद बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सियासी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना था। वफ़द ने अलहिदा इंतख़ाबी हल्क़े मुतारफ़ कराने की दरख्वास्त की, जिसके तहत मुस्लिम वोटर हिंदुओं के साथ मुश्तरका इंतख़ाबी हल्क़ों में मुकाबला करने के बजाय अपने नुमाइंदे खुद मुंतख़ब करेंगे। उनका इस्तिदलाल था कि मुसलमानों को महज उनकी अद्दी ताकत के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनके सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उन्हें मख़सूस सूबों में उनकी आबादी से भी ज़्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। वफ़द ने ये यकीन दहानी भी मांगी कि मुसलमानों को सरकारी खिदमात और कानून साज कौंसिलों में मुनसिफ़ाना नुमाइंदगी मिलेगी। उनका मकसद इस बात की ज़मानत देना था कि आइंदा किसी भी आइनी इस्लाहात में मुसलमानों के सियासी हुकूक और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन मुतालिबात को बाद में उसूली तौर पर तस्लीम कर लिया गया और इंडियन कौंसल्स एक्ट में शामिल कर लिया गया, जिसने मुसलमानों के लिए अलहिदा इंतख़ाबी हल्क़े मुतारफ़ कराए थे। शमला डिपुटेशन बरतानवी हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसका सबसे अहम नतीजा ये निकला कि बरतानवी हुकूमत बिलखुसूस लॉर्ड मंटो ने मुसलमानों के लिए अलहिदा सियासी नुमाइंदगी के उसूल को कबूल कर लिया। इस मुतालबे को बाद में इंडियन कौंसल्स एक्ट में शामिल किया गया, जिसने कानून साज कौंसिलों में मुसलमानों के लिए अलहिदा इलेक्टोरेट्स को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ़ कराया। इसके नतीजे में मुसलमानों को खुसूसी सियासी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक अलग सियासी बरादरी के तौर पर पहचाना गया। इस वफ़द ने मुसलमानों के सियासी शऊर और इत्तेहाद को भी तक़वियत दी। इसने दिसंबर 1906 में अल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम बरा रास्त ताउन किया, जो मुस्लिम मुफादात की नुमाइंदगी करने वाली अहम सियासी तंजीम बन गई। तवील मुद्दती में अलहिदा इंतख़ाबी हल्कों की कबूलियत ने हिंदुस्तान ने फ़िरका वाराना सियासत की बुनियाद रखी और मुस्तक़बिल की आइनी पेशरफ्त की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर अलहिदा मुस्लिम वतन के मुतालबे को मुतासिर किया।